स्टूडेंट्स हमने जैसे प्रीवियसली किया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था जी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो सेम उसी पैटर्न पे आज हम देखने लगे हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। यानी अगर किसी सॉलिड के वॉल्यूम में इंक्रीज आता है ड्यू टू टेम्परेचर, तो हम उसको किस तरह से जो है उसकी डेरिवेशन कर सकते हैं एक्सप्रेशन, और उसको कैसे देखेंगे। तो से हमारे पास एक बॉक्स है, सॉलिड बॉक्स है, और जब जब हमने उसको हीट किया है तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा है तो वो थोड़ा सा साइज में जो है आफ्टर एक्सपेंशन का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया है। यानी ये जो रेड है ये शो कर रहा है इंक्रीज इन वॉल्यूम, और ये है उसका ओरिजिनल वॉल्यूम। हम सपोज करते हैं, सपोज ओरिजिनल वॉल्यूम या इनिशियल वॉल्यूम क्या है। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वी नोड। ठीक है, ओरिजिनल या फिर उसका इनिशियल वॉल्यूम था वी नोड, इनिशियल टेम्परेचर था टी नोड, और जब हमने इसको हीट किया, हीट प्रोवाइडेड, जब हीट प्रोवाइड की गई तो उस टाइम पे हमारे उसके बाद इसका वॉल्यूम हो गया V और टेम्परेचर हो गया T। ओके, और ओरिजिनल क्या था, उस टाइम पे इसका वॉल्यूम था V नोड और टेम्परेचर था T नोड। हीट प्रोवाइडेड, जब हीट प्रोवाइड की गई उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो उसके वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ, तो उसका फिर इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V, और चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू T। आप इंक्रीज कह सकते हो, आप इसको चेंज इन वॉल्यूम भी कह सकते हो। ये क्या आ गया, T। अच्छा जी, अब जब हम डिराइव करते हैं तो हम कहते हैं सेम डेल्टा V, यानी चेंज इन वॉल्यूम बराबर है जो हमारे पास इंक्रीज है V आफ्टर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, जो हमारे उस सॉलिड का वॉल्यूम था V माइनस इनिशियल वॉल्यूम या ओरिजिनल वॉल्यूम V नोड। सिमिलरली चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू T माइनस T नोड, यानी न्यू टेम्परेचर जो उसको प्रोवाइडेड किया गया बाद में, और माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ओके, अब हमारे पास एक रिलेशन है, वो कहता है जी हमने ऑब्जर्व किया है कि डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V नोड कि पहले से कितना वॉल्यूम है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का, मैं इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल वॉल्यूम में बढ़ा दूं इस बॉक्स का, तो क्या होगा, जब टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो इसका वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ेगा। तो चेंज इन वॉल्यूम जो है आफ्टर हीटिंग, हीट प्रोवाइड करने के बाद या आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम में चेंज भी किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है, चेंज इन वॉल्यूम उसके ओरिजिनल वॉल्यूम पे और डेल्टा टी पे कि टेम्परेचर में कितना चेंज आया, कितनी तब्दीली आई है टेम्परेचर में। तो ये दोनों चीजें जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे की। उसके बाद अब हम देखते हैं कि डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नोड, यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। अब हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, यानी ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये बढ़ रही है तो ये दोनों बढ़ रही हैं, ये दोनों बढ़ेंगी तो ये भी बढ़ेंगी, इनका डायरेक्ट रिलेशन है, ये एक दूसरे पे
के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। यहां पे अब बीटा क्या है? यहां पर बीटा जो है वो है वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ये भी मेटल टू मेटल के किस मेटल का बना हुआ सॉलिड है वेरी करता है। किस तरह का है सॉलिड वेरी करता है। इसका भी आपको चार्ट गिवन होगा बुक में इसकी वैल्यूज का। लेकिन अगर नहीं आपको पता, आपको बाकी सब वैल्यूज पता है, आप बीटा फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या कैसे हम करेंगे? हम ऐसे करेंगे, बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी, उधर ही रहा और ये उधर जाके डिवाइड हो गया, वी नॉट इंटू डेल्टा टी। तो हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम चेंज इन वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू बीटा इंटू वी नॉट डेल्टा टी। हम इस वाली एक्सप्रेशन इक्वेशन को यूज करेंगे। डेल्टा वी किसके इक्वल है? वी माइनस वी नोट के। वी माइनस वी नोट इज इक्वल्स टू बीटा वी नोट डेल्टा टी। हमने क्या किया, डेल्टा वी की जगह क्या पुट कर दिया, डेल्टा वी की वैल्यू वी माइनस वी नोट, वो यहां आ गई। यहां से वी इधर ही रहा और वी नोट उधर जाके, यहां माइनस था वहां जाके प्लस हो जाएगा इक्वेशन के उस तरफ इज इक्वल टू के, वी नोट डेल्टा टी। अब क्या होगा, वी नोट को अगर यहां भी है और वी नोट प्लस के इस तरफ भी है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू 1 प्लस, सॉरी वी नोट कॉमन आ गया, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। यानी इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम चेंज इन वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम है उसकी वैल्यू, न्यू वॉल्यूम हमें मिला है सॉलिड का, हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम जैसे हीट पे अगर जो है चीजें उस एक्सपैंड होती हैं, उन्हीं चीजों को जब हम कूल डाउन करते हैं तो तब एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं वापस। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक, चीज क्या कर जाती है, वो वापस कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं उसको। जब वो क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, यानी कि ठंडी होती है, हीट नहीं प्रोवाइड की जाती, उसको ठंडा किया जाता है, तो वो क्या होता है, वापस कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? थर्मल कॉन्ट्रैक्शन।